बस सब कुछ वहाँ जाने के बाद सब भूल ही जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रह जाता है ऐसा कुछ। सब दर्द दुख जितने परेशानी जो होती है, जाते जाते जो पैरों में दर्द होता है, दर्शन करके निकलो, ठंडे पानी में पैर आते हैं, सब भूल जाते हैं। ये कहा जाता है ना कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वहीं आते हैं जिन्हें भूले बुलाते हैं। 2005 से यहाँ यात्रियों को हम लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। अधिक से अधिक सेवाएं देना हमारा उद्देश्य है। हम अभी दोमेल में हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो जत्था है जो पहली बार यहाँ से जो है पहली यात्रा करने गया था। जनरेशन जेड कह सकते हैं इसको, और जनरेशन जेड हमारे सामने है जो कि पहली बार आप पहले जत्थे में गए और यात्रा भी की और पहली आरती में भागीदारी भी हुई। कितना खुशकिस्मत मानते हैं और कैसी व्यवस्थाएं और आकार कैसा था बाबा बर्फानी? जी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आज मैं पहले जत्थे में और पहली आरती में अपना भाग दे पाया बाबा के यहाँ। और बात की जाए अगर व्यवस्था की, तो भंडारों की, श्राइन बोर्ड की बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ की गई है। चाहे वो शेड को लेकर हो, चाहे वो लंगर को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो हर चीज़ में उनका सहयोग हमेशा रहा है। और बाबा का जो रूप है वो हर साल विराट से विराट ही में मिलता है देखने को, और बाबा के दर्शन हर साल हमें अच्छे से अच्छे प्राप्त होते हैं। कितना खुशकिस्मत मानते हैं आपको कि अपने आप को कि आज बाबा बर्फानी की पहली आरती और पहले दर्शन में से आप, जैसे ये कहा जाता है ना कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वहीं आते हैं जिन्हें भूले बुलाते हैं। तो ये हकीकत बात है। इतनी करोड़ों की संख्या में हम ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो पहले दिन पहले जत्थे में बाबा की पहली आरती, प्रथम पूजा में हम भाग लेकर उनके दर्शन पा रहे हैं। तो किस्मत वाले, तो बाबा की कृपा तो हम पर सच में बहुत है। बाबा बड़े दयालु हैं, ये बात तो खैर कहनी ही पड़ेगी। तो व्यवस्था के हिसाब से जनरेशन जेड हमेशा से सरकारों को जो है कोसती आ रही है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से श्राइन बोर्ड की कैसे प्रबंध आपको लगे अभी? श्राइन बोर्ड बिल्कुल ओके काम कर रहा है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट से बेस्ट दे रहे हो कि अपना कोई दिक्कत ना हो यात्री को कोई। तो आप कहाँ से आए हैं एक्चुअली? सब दोस्त कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से। तो ये जो है ये श्रद्धालु वो है जो आज सवेरे पहले जत्थे में गए और दर्शन करके अभी लौटे हैं। सर, आप भी इनके साथ थे, तो कैसा रहा पूरा और क्या विशेष दुआएं रही बाबा बर्फानी के दरबार में? विशेष दुआएं क्या रहेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बाबा हर साल हमें बुलाता रहे, हमारी दुआ यही है, ठीक है ना। और रही सुविधा की बात है, श्राइन बोर्ड जो है साल से साल हर बार कुछ ना कुछ नया डेवलप करती जाती है, ठीक है ना। श्रद्धालुओं के लिए जितनी सुविधा कर सकती है वो करती है अपने हिसाब से। ये समझ लीजिए आप, बाबा का आकार करीब 5 फीट हाइट है अभी, और चौड़ाई करीब 3 फीट है। तो भव्य आकार में आपको बाबा दिखे, और जो भीड़ है किस तरीके की है, क्या उत्साह था, किस तरीके का उत्साह था? उत्साह तो आप ये समझ लीजिए कि बस सब कुछ वहाँ जाने के बाद सब भूल ही जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रह जाता है ऐसा कुछ। सब दर्द दुख जितने परेशानी जो होती है, जाते जाते जो पैरों में दर्द होता है, दर्शन करके निकलो, ठंडे पानी में पैर आते हैं, सब भूल जाते हैं। मैं तो निष्काम भाव से आई थी, बस भगवान ने बुलाया और मैं आई। बस मैं इतना कहूँगी, यहाँ के कण कण में शिव का वास है। अगर कोई भी यहाँ आए तो सिर्फ भाव और श्रद्धा लेके आए, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा बुलाते हैं तो स्वयं दर्शन, हाथ पकड़ के दर्शन देते हैं। कितनी खुशी है आप पहले दर्शन कर पाए? मेरे पास वर्ड नहीं है, बहुत खुशी है। मैं इस समय एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सब कुछ अच्छा रहा है कि यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई है। बाकी फोर्स का भी मैं बोल, पहली बार आपकी यात्रा थी? पहली यात्रा? यस, माय फर्स्ट जर्नी बाबा बर्फानी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत अच्छा। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था बहुत अच्छी थी व्यवस्था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, फोर्स में, सिक्योरिटी में, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। आप ये बताइए, आपको कितना समय हुआ यात्रा में सेवा देने का, और क्या हर साल जो सुविधाएं हैं क्या उनमें बेहतरी लाई जा रही है, और आपका संदेश क्या रहेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंसड है? मैं आपको पहली बार बता दूं, मैं 1989 से यात्रा कर रहा हूं। पहले पहलगांव से किया करता था, उसका वहां से प्रेरित हो करके 2005 में हमने यहाँ भंडारा लगाने की हमने शुरुआत की। 2005 से यहाँ यात्रियों को हम लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। अधिक से अधिक सेवाएं देना हमारा उद्देश्य है। इस साल हमारा टारगेट है 2,51,000 पानी की बोतल बांटने का। लास्ट ईयर हमने 1,51,000 बोतल बांटा था, और 1,51,000 ही जूस की बोतल बांटी थी। यहाँ पर अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा दी जाती है, और यात्रियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आने वाले यात्रियों को, कि वो अपना सारा
पेपर वर्क पूरा करके ही अपने घर से निकलें और अपनी ही डेट के अनुसार आए। यहाँ आकर के प्रशासन को या किसी को अपनी असुविधा के लिए ना वो करें।